नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये 30 प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा है उदयपुर में, तीसरा है जैसलमेर में, चौथा है कोटा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर के अंदर है पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय। प्रश्न नंबर 2 है, किस दुर्ग की दीवार विश्व प्रसिद्ध है? पहला है रणथंभौर सवाई माधोपुर की, दूसरा है लोहागढ़ भरतपुर की, तीसरा है कुंभलगढ़ राजसमंद की, चौथा है सोनार किला जैसलमेर की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ की दुर्ग की दीवार विश्व प्रसिद्ध है, जो राजसमंद में है। प्रश्न नंबर 3 है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, चौथा जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सकारात्मक है। प्रश्न नंबर 4 है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? पहला है जयपुर में, दूसरा है जोधपुर में, तीसरा है चित्तौड़ में, चौथा है कोटा में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जयपुर शहर में। जयपुर में ही पोथी खाना था। पोथी खाना और समुद्र लहर यानी लहरिया दोनों चीज़ जयपुर में हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश व राजस्थान में है, दूसरा है मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में है, तीसरा है मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में है, चौथा मंदक परियोजना मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, मंदक परियोजना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि ये है यूपी में। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा गलत है, मंदक परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, अविवाहित युवतियों की ओढ़नी कहलाती है? पहला कटकी, दूसरा चटकी, तीसरा फटकी, चौथा कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कटकी कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 है, आईसीटी यह शिक्षण विधा प्रयुक्त करने पर पहला है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, दूसरा अध्यापक पर कार्यभार अत्यधिक हो जाएगा, तीसरा है अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, चौथा है अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, जो वर्तमान में भी है। प्रश्न नंबर 8 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला है 1985 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 1987 में, चौथा 1998 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी,
1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, वंशागत नए गुणों के निर्धारण हेतु किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है डॉक्टर रामकृष्णन को, दूसरा है सीवी रमन को, तीसरा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, चौथा जगदीश चंद्र बसु को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, सत्य फल, असत्य फल, सरल फल तथा पुंज फल क्रमशः हैं। पहला आम, सेब, गेहूं, स्ट्रॉबेरी, दूसरा स्ट्रॉबेरी, सहतूत, आम, नाशपाती, तीसरा नाशपाती, केला, कटहल, सेब, चौथा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य फल आम को कहते हैं, असत्य फल सेब को कहते हैं, सरल फल गेहूं को कहते हैं और पुंज फल स्ट्रॉबेरी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? पहला विद्युत परियोजनाओं को, दूसरा रेलवे को, तीसरा बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर कहा था। प्रश्न नंबर 12 है, शाही महफिल में रात भर कव्वालियाँ होती हैं। पहला ख्वाजा के उर्स में, दूसरा लक्खी मेले में, तीसरा रामदेवरा मेले में, चौथा फूलडोरा के मेले में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ख्वाजा के उर्स में। ख्वाजा का उर्स हर वर्ष अजमेर शहर में लगता है। अजमेर में लगता है ख्वाजा का उर्स। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से सोशल मीडिया एप्लीकेशन है? पहला व्हाट्सएप, दूसरा हाइक, तीसरा आ और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्हाट्सएप और हाइक दोनों ही सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सेरुमिनस ग्रंथि पाई जाती है? पहला है कान में, दूसरा नाक में, तीसरा आँख में, चौथा मुंह गुहा में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, कान के अंदर पाई जाती है सेरुमिनस ग्रंथि। प्रश्न नंबर 15 है, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये सब किस शैली की विलक्षणता हैं? पहला कोटा शैली की, दूसरा बीकानेर शैली की, तीसरा किशनगढ़ शैली की, चौथा देवगढ़ शैली की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये सारी चीज़ें हैं किशनगढ़ शैली की। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय आयोग के कितने सदस्य होते हैं? पहला 3 सदस्य, दूसरा 5 सदस्य, तीसरा 4 सदस्य, चौथा 9 सदस्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, भाखड़ नागल परियोजना के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। ये कथन बिल्कुल सही है। ये परियोजना 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई थी। ये देश की सबसे बड़ी परियोजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की ये योजना है। तीसरा है, भाखड़ नागला बांध से भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गई हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 18 है,
पटाखे छोड़ते समय रेणु के कपड़े में अचानक आग लग गई, उसके कपड़े पिघलकर शरीर से चिपक गए, तो बताइए उसके कपड़े किस प्रकार के रेशे के बने हुए थे। पहला, कृत्रिम रेशे के, दूसरा प्राकृतिक रेशे के, तीसरा दोनों प्रकार के रेशे के, चौथा दोनों प्रकार के रेशों में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़े थे। प्रश्न नंबर 19 है, जोधपुर के किले को किस नाम से जाना जाता है। पहला है सोनार किला के नाम से, दूसरा मेहरानगढ़ के नाम से, तीसरा लाल किला के नाम से, चौथा जयगढ़ के नाम से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेहरानगढ़ के नाम से जाना जाता है जोधपुर के किले को। प्रश्न नंबर 20 है, जल का क्वथनांक व हिमनांक है। पहला 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री 100 डिग्री, 10 डिग्री 100 डिग्री या 0 डिग्री 10 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्वथनांक होता है 100 डिग्री पर, यानी उबलना। जहाँ प्रक्रिया वाष्पन की होती है वहाँ क्वथनांक होता है 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, और हिमनांक 0 डिग्री पर, यानी बर्फ बन जाता है पानी 0 डिग्री पर और उबलने लगता है 100 डिग्री पर। ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 21 है, सीसा युक्त पेट्रोल में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रेटा एथिलेड, दूसरा डाई एथिलेड, तीसरा मिथाइल एल्कोहल, चौथा है एथिल एल्कोहल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रेटा एथिलेड पाया जाता है सीसा युक्त पेट्रोल में। प्रश्न नंबर 22 है, चाय, कॉफी व गोभी क्रमशः क्षेत्र से हमारे देश में लाए गए हैं। पहला बॉर्न अफ्रीका यूरोप, दूसरा यूरोप चीन अफ्रीका, तीसरा अफ्रीका चीन यूरोप, चौथा चीन यूरोप अफ्रीका। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, चाय आई है बॉर्न से, कॉफ़ी आई है अफ्रीका से और गोभी यूरोप से। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 76, तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग 79, चौथा है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 इस परियोजना का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बदलकर अब राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कर दिया गया है। ये किया गया था 2010 में। प्रश्न नंबर 24 है, पैनक्रियाज में होते हैं। पहला है केवल बहिःस्रावी कोशिकाएं, दूसरा केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं, तीसरा दोनों प्रकार की कोशिकाएं एवं बहिःस्रावी, तीसरा है केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दोनों प्रकार की कोशिकाएं, जिसमें बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती हैं। प्रश्न नंबर 25 है, सबसे चर्चित पुच्छल तारा जिसका नाम हेली है, जो प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, अब कब दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है 2062 में, दूसरा है 2026 में, तीसरा है 2032 में, चौथा है 2056 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2062 में दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा आर्गन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, आर्गन गैस एक ग्रीनहाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ये तीनों ग्रीनहाउस गैसें हैं। इसके बाद O3 जिसे हम ओजोन कहते हैं, ये भी ग्रीनहाउस गैस है। CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं,
ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और एक बचता है जल वाष्प, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीय का नहीं है? पहला अतिचारण, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा शहरीकरण, चौथा अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। अनुचित मृदा और जल प्रबंधन किया जाएगा तो राजस्थान मरुस्थलीय नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 28 है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1992 में। प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया था? पहला 2012 में, दूसरा 2010 में, तीसरा 2011 में, चौथा 2009 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2010 में। प्रश्न नंबर 30 है, लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नांकित में से किससे संबंधित होती हैं? पहला भोजन एवं आवास से, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं से, तीसरा शिक्षा और रोजगार से, चौथा उपरोक्त सभी से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी से। भोजन और आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार। प्रश्न नंबर 31 है, सेलुलोज का अपघटन होता है आमाशय में, क्षुद्रांत्र में, बृहदांत्र में या अंधनाल में? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, अंधनाल के अंदर सेलुलोज का अपघटन होता है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है और ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप इसको पढ़कर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना कि जब आप चौराहे को पार करना चाहते हैं और लाल बत्ती का संकेत है तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना। और जिन लोगों को ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए वो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।